है बच्चों, अमित गुरु आरसीसी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको वॉइस का बेस आपको समझाया गया था। हमें आशा है कि आप लोगों को बेस अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आप लोग का टेंस पूरी तरह तैयार होगा, क्योंकि टेंस पर भी मैंने 3 वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया है। उसके बाद पैसिव बनाया। पैसिव का पहला भाग जो आपको बताया गया था वह पैसिव का बेस था। वहीं से प्रत्येक बच्चा पैसिव वहीं से सीखा जाता है जहां से प्रथम वीडियो बनाया गया था। उस प्रथम वीडियो में आपके जो भी टेंस होते हैं वो टेंस का बेसिक ज्ञान जो पैसिव एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र होता है, बनाया जाता है, वो सारी चीज़ आपको बताया जा चुका होगा। इस वीडियो को भी जानकारी के लिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू से अंत तक इस वीडियो का आप लोग अवश्य देखिएगा। और यह वीडियो मॉडल वर्ब पर आधारित है कि सब्जेक्ट के बाद जब मॉडल वर्ब आते हैं वैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब दिया है। मॉडल वर्ब पर किस तरह के सेंटेंस आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक सेंटेंस है आई कैन हेल्प यू। यहाँ ये कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। इसका पैसिव क्या होगा तो क्वेश्चन मार्क है। यदि आपको जानकारी होगा इस वीडियो को आप रोककर लिख सकते हैं और स्वयं इसको बदल सकते हैं। सेकंड नंबर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ भी क्या है? आपका मॉडल वर्ब है। इसका पैसिव क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। शी में पनिश मी फॉर दिस मिसबिहेव। इसका पैसिव क्वेश्चन मार्क। वी मस्ट रेज दिस मैटर इन द कोर्ट। ये भी क्या है? आपका मस्ट मॉडल वर्ब है। ये 4-5 के हैं, इस आधार पर बताया जाएगा और इसी आधार पर आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि जब मॉडल वर्ब पर सेंटेंस जब आते हैं एक्टिव के, उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है तो यहाँ देखिए कि एक्टिव का सेंटेंस जो मॉडल वर्ब होते हैं वो कैसे होते हैं? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इस टाइप का हो, अर्थात मॉडल वर्ब के बाद कोई क्रिया यदि है, यदि उसका प्रथम रूप हो, यही आपको ध्यान देना है। कौन सा रूप हो? क्रिया का, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह वो नियम आप पढ़े हैं पहले से, वो नियम क्या था कि सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। वह भी यहाँ भी वो नियम यहाँ भी लगेगा। पैसिव सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जो मॉडल वर्ब इसमें दिया रहेगा एक्टिव में वही मॉडल वर्ब इसमें भी लिखेंगे। अब ध्यान देना है कि उस मॉडल वर्ब के बाद यदि क्रिया का पहला रूप है तो हम बी ई लगाएंगे। क्रिया का पहला रूप है तो क्या लगाएंगे? बी ई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिख देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब के बाद यदि क्रिया का पहला रूप है तो उस मॉडल वर्ब के बाद हम बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे और क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया का थर्ड पार्ट अवश्य लिखा जाता है। ये रहा उस समय का जब मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का प्रथम रूप हो, तो मॉडल वर्ब के बाद हम बी ई का प्रयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप बदल देते हैं। यदि निगेटिव में सेंटेंस है तो नॉट जहाँ रहता है बस नॉट के बाद हम बी लगा देते हैं और क्रिया का तीसरा रूप लिख देते हैं। सेम टू सेम उसी तरह लिखा जाएगा। अब आइए, अब सेंटेंस आएगा क्या कि एक्टिव का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब कोई रहे। यदि उस मॉडल वर्ब के बाद V3 हो, पहले से ही V3 दिया रहे, एक्टिव सेंटेंस में भी अगर V3 दिया हो मॉडल वर्ब के बाद, तो जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट तो लिखेंगे ही,
वही मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ V1 था तो हम BE का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ V3 है तो हम बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN, और क्रिया का तीसरा रूप जो ऑलरेडी एक्टिव में दिया रहेगा। तो इसे क्या समझे आप कि यदि मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का तीसरा रूप पहले से एक्टिव में दिया है तो मॉडल वर्ब के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, न कि बी का। BE का प्रयोग तब करते हैं जब क्रिया का पहला रूप दिया रहता है, और बीन का प्रयोग तब करते हैं जब क्रिया का तीसरा रूप दिया रहता है। तो इस नियम के आधार पर हम आसानी से मॉडल वर्ब आधारित एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और आपको बताया जा चुका है कि किसी भी एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हम ज्ञात करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए प्रथम वीडियो में आपको बताया गया है कि आप किसी को 3 प्रश्नवाचक शब्दों का हम प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं। तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं किसकी सहायता कर सकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मिला यू। तो हम क्या लिखेंगे, यू पहले लिख देंगे। मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, तो हम क्या लिख देंगे, कैन। वहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि कैन के बाद क्रिया है हेल्प, हेल्प है प्रथम रूप, तो क्या लगेगा, BE लगेगा। क्या लगेगा, BE लगेगा। उसके बाद क्रिया का तीसरा, हेल्प का तीसरा हेल्प्ड कर देंगे, इसके बाद बाई कर देंगे, और पैसिव जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का सब्जेक्ट ही होता है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो आई कैन हेल्प यू का पैसिव आपका क्या बना, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। ये रहा आपका एक्टिव से पैसिव। बहुत आसान तरीका है, बस ध्यान दीजिएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा नंबर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो किसका आदर करना चाहिए, बड़ों का, अपने बड़ों का। योर एल्डर्स जो है यह हुआ ऑब्जेक्ट, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे, योर एल्डर्स। मॉडल वर्ब शुड है तो शुड लिख देंगे हम। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शुड के बाद रिस्पेक्ट है, क्रिया है, प्रथम रूप है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका तीसरा रूप लिख देंगे, रिस्पेक्टेड, और उसके बाद बाई यू का यू ही हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड बाई यू, ये हो गया यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का पैसिव। अब आइए, सी में पनिश मी, सी में पनिश मी फॉर दिस मिसबिहेव, मतलब उसने, लड़की है, सी लगा है, उसने मुझे सजा, वह मुझे सजा दे सकती है, फॉर दिस मिसबिहेव, इस दुर्व्यवहार के लिए। मिसबिहेव है तो वह मुझे सजा दे सकती है इस दुर्व्यवहार के लिए, अर्थात वह किसे सजा दे सकती है, मुझे। तो मी ऑब्जेक्ट हुआ, तो यह कहाँ आएगा, शुरू में, तो मी का सब्जेक्ट का क्या होता है, आई हो जाता है। मॉडल वर्ब में है तो आई ने। मे के बाद हम देख रहे हैं पनिश है, प्रथम रूप है, तो क्या लगेगा, बी लगेगा। इसके बाद पनिश का तीसरा रूप कर देंगे हम, पनिश्ड कर देंगे। इस पनिश्ड के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद ये जो अदर वर्ड्स है इसको आप ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे, फॉर दिस मिसबिहेव। ये रहा आपका एक्टिव से पैसिव, सी में पनिश मी फॉर दिस मिसबिहेव का। अब आइए, वी मस्ट रेज दिस मैटर इन द कोर्ट। मस्ट का प्रयोग जरूर के लिए होता है, जो जरूरी चीज़ होता है। वी मस्ट रेज, रेज मतलब उठाना, हमें जरूर उठाना चाहिए, दिस मैटर, इस मामले को, इन द कोर्ट, न्यायालय में। तो हमें किसे न्यायालय में उठाना चाहिए, तो दिस मैटर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको हम करेंगे, तो दिस मैटर शुरू में हम लिख देंगे, दिस मैटर। मस्ट है, मस्ट हम लिख देंगे,
मस्ट के बाद रेज है, प्रथम रूप है, तो क्या लगेगा, बी ई लगेगा। वी तो दिस मैटर मस्ट बी। अब रेज का तीसरा रेज्ड, इसके बाद बाई, रेज्ड बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस। इसके बाद इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, ये रहा वी मस्ट रेज दिस मैटर इन द कोर्ट। इसका पैसे दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय अस इन द कोर्ट। इस 4-5 जो सेंटेंस बने हैं, इन सेंटेंस के आधार पर आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, बशर्ते आपको यह नियम याद होना चाहिए। और इस नियम याद करने के लिए इस वीडियो को रोककर आप प्रत्येक नियम, प्रत्येक सेंटेंस को आसानी से लेकर समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह यहाँ हर सेंटेंस में मॉडल वर्ब के बाद प्रथम रूप आया है, यदि मॉडल वर्ब के बाद तीसरा रूप आएगा तो जहाँ बी लगा है वहाँ आप बी नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे। वो बीन मतलब BEEN का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस बहुत आएंगे कि मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का पहला रूप है तो बी लगाए हैं। यदि मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का तीसरा रूप आ जाता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। शेष नियम वही जो इसमें बताया गया है। अब आपको इसी टॉपिक पर एक बहुत बड़े मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चार्ट आपको दे रहा हूँ, जिस चार्ट के हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं कि किस मॉडल वर्ब के साथ BE का प्रयोग होगा और किस मॉडल वर्ब के साथ BEN का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसी वीडियो में आप अभी देखेंगे। अब आइए, ये आपका कुछ चार्ट है। इस चार्ट को आप आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको मॉडल वर्ब पर एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया गया। उस मॉडल वर्ब में सीखने के लिए यह ध्यान देना है कि यदि मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का पहला रूप हो तो हम बी का प्रयोग करते थे, और मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का तीसरा रूप हो तो हम बीन का प्रयोग करते थे। यहाँ कुछ मॉडल वर्ब हैं। इन मॉडल वर्ब के साथ किसके साथ बी का प्रयोग, किसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, अभी हमने एक चार्ट बनाया, लिखा है। बी का प्रयोग कैन के साथ कर सकते हैं, कुड के साथ, शुड के साथ, शैल के साथ, मेक के साथ, माइट के साथ, मस्ट के साथ, हैज़ टू के साथ, हैव टू के साथ, हैड टू के साथ, यूज टू के साथ, विल हैव टू के साथ, मे हैव टू के साथ, माइट हैव टू के साथ। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान और दीजिएगा कि बी का प्रयोग हम इनके साथ करेंगे, लेकिन इनके बाद अवश्य ही क्रिया का पहला रूप ही आया होगा, किसमें, एक्टिव सेंटेंसों में। इन जो भी ये मॉडल वर्ब हैं, इनके बाद क्रिया का पहला रूप ही आएगा, तभी हम BE का प्रयोग करते हैं। इसीलिए पहले ही बताया गया है कि BE जो है इन मॉडल वर्ब के साथ ही किया जाता है, अर्थात इन मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का पहला रूप आएगा ही, अन्य कोई नहीं आ सकता। इसी तरह बीन का प्रयोग कुड हैव के साथ करते हैं, शुड हैव के साथ करते हैं, मस्ट हैव के साथ करते हैं, वुड हैव के साथ, मे हैव के साथ, माइट हैव के साथ। इन मॉडल वर्ब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। और इसका मतलब कि इन मॉडल वर्ब सेंटेंस में जब आएंगे तो इन मॉडल वर्ब के बाद क्रिया का तीसरा रूप अवश्य होगा, तभी तो बीन का प्रयोग बताया जा रहा है कि बीन का प्रयोग ही इनके साथ हम करते हैं। तो इन मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का पहला रूप होगा, इसीलिए बी का प्रयोग किया जाता है, और इन मॉडल वर्ब के साथ क्रिया का तीसरा रूप रहता है, इसीलिए बीन का प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल वर्ब पर आज जो टॉपिक था, इस टॉपिक को आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर डाउनलोड कर आसानी से इसको देख भी सकते हैं। हर टॉपिक, फर्स्ट जो वीडियो था वो बेस बताया गया, इस वीडियो में मॉडल वर्ब बताया गया था। इसके आगे वाला जो वीडियो बनाया जाएगा वो लेट पर बनाया जाएगा, LET, लेट पर आपका एक्टिव से पैसिव जो सेंटेंस होते हैं वो लेट से कैसे बनते हैं, अगला वीडियो
हम लेट पर बनाएंगे आपके लिए। तो प्रत्येक वीडियो आप आसानी से देखें। इसके लिए अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब इसे अवश्य कर लें, ताकि आपको अंग्रेजी का, व्याकरण का, मैथ का, साइंस का हर टॉपिक, हर विषय आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर दिस वॉच वीडियो आप लोगों को, और आप बहुत ही बढ़िया से तैयारी कीजिए। हर पल, हर समय हम आपके साथ हैं। ठीक है, गुड बाय।